मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करबला के मैदान में एक ऐसी मासूम बच्ची भी थी जिसकी प्यास का दर्द आज 1400 साल बाद भी लोगों की आंखों को नम कर देता है। क्या आप जानते हैं कि वह बच्ची बार बार पानी मांगती रही, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे एक घूंट पानी भी न मिल सका। आज की यह कहानी सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर यकीन की ऐसी मिसाल है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मुहर्रम 61 हिजरी का समय था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने परिवार और वफादार साथियों के साथ करबला के मैदान में मौजूद थे। चारों तरफ रेगिस्तान था, दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती थी। दिन में सूरज की गर्मी इतनी तेज होती थी कि जमीन आग की तरह तपती थी और गर्म हवाएं लोगों के चेहरों को झुलसा देती थी। ऐसे हालात में भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि वे हक और सच्चाई के रास्ते पर खड़े थे। लेकिन फिर वह वक्त आया जब फुरात नदी का पानी बंद कर दिया गया। वह नदी जिसका पानी बिल्कुल पास बह रहा था, अब अहले बैत के लिए रोक दिया गया था। धीरे धीरे प्यास बढ़ने लगी। पहले बड़ों ने सब्र किया, फिर औरतों ने सब्र किया, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों के होंठ सूखने लगे तो हर दिल बेचैन हो उठा। इन्हीं बच्चों में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी बेटी हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। वह बहुत मासूम थी, अपने बाबा से बेहद मोहब्बत करती थी। जब भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे में आते तो वह खुशी से दौड़कर उनसे लिपट जाती थी। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन अब प्यास की वजह से वह मुस्कुराहट धीरे धीरे कम होने लगी थी। दिन गुजरते गए और प्यास बढ़ती गई। बच्चों के होंठ सूख चुके थे, उनके चेहरों पर कमजोरी दिखाई देने लगी थी। हर तरफ से एक ही आवाज सुनाई देती थी, अलतश। अलतश यानी प्यास, प्यास पूर्ण विराम। यह आवाजें सुनकर दिल कांप उठता था। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बार बार अपने बाबा के पास आती और मासूमियत से पूछती, बाबा पानी कब मिलेगा? यह सवाल सुनकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल भर आता था। एक बाप अपनी बेटी की प्यास देख रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर भी वह अपनी बेटी को सब्र की तालीम देते और अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाते थे। रातें गुजर रही थी, प्यास बढ़ती जा रही थी। खेमों में मौजूद बच्चे आसमान की तरफ देखते और पानी की दुआ करते। छोटे छोटे बच्चे अपने सूखे होठों पर जुबान फेरते और उम्मीद करते कि शायद अब पानी आ जाए, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा कठिन होते जा रहे थे। जब बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल बेचैन हो उठा। वे बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने देखा कि मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों के लिए पानी लेकर आएंगे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहादुरी के साथ फुरात की तरफ बढ़े। दुश्मनों की बड़ी संख्या उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। वे आगे बढ़ते गए और आखिरकार फुरात तक पहुंच गए। उन्होंने मश्क में पानी भर लिया। अब उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जल्द से जल्द बच्चों तक पानी पहुंचाया जाए। उधर खेमों में बच्चों को उम्मीद हो चुकी थी कि अब पानी आएगा। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रास्ते की तरफ देख रही थी। उन्हें यकीन था कि उनके प्यारे चाचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी मेरे प्यारे जरूर आएंगे। शायद जानते उनके चेहरे पर करबला के दिनों बाद में उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखाई दी थी, जिसकी लेकिन अफसोस आज किस्मत में कुछ और लिखा था। बाद भी दुश्मनों ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेर लिया कि उन पर चारों तरफ से हमला किया। पानी मांगती मश्क पर तीर लगाया गया। हालात और पानी जमीन पर उसे बह गया। बच्चों तक पानी पहुंचने से पहले ही आज की पानी कहानी समा गया। एक बच्चे की कहानी नहीं, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कुर्बानी अन्हु शहीद कर दिए गए। यकीन जब यह खबर खेमों तक पहुंची तो हर तरफ गम छा गया। इसलिए बच्चों की आखिरी उम्मीद भी जरूर टूट गई। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अपने चाचा का इंतजार करती रही, लेकिन वे वापस नहीं आए। उनकी मासूम आंखों में
आंसू भर आए, शायद वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों होती थी। मुहर्रम की 10वीं तारीख आ गई और गर्म हवाएं वह दिन था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। एक एक करके इमाम, क्योंकि हुसैन रज़ियल्लाहु सच्चाई के रास्ते अनहु के साथ ही शहादत पाते गए, वह अहले बैत के नौजवान जब अल्लाह की राह में पानी कुर्बान होते गए, शहादत के साथ खेमों में गम बढ़ता जा रहा था। इन सब हालात के बावजूद हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बढ़ने अपने बाबा को देखती ने सब्र किया। उनके चेहरे पर और सुकून आ जाता। उन्हें भरोसा था छोटे छोटे बाबा बच्चों के उनके साथ हैं, लेकिन लगे तो हर दर्दनाक लम्हा भी आ गया। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान की तरफ जाने लगे, उन्होंने अपने घर वालों से मुलाकात की। अपनी प्यारी बेटी हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला से अन्हा को सीने से लगाया थी। यह एक ऐसा मंजर हुसैन जिसे याद करके आज भी लोगों की आंखें तो वह हो जाती है। एक तरफ बेटी का प्यार जाती थी और दूसरी तरफ चेहरे अल्लाह की राह में सबसे बड़ी कुर्बानी थी। कुछ ही देर बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद कर दिए गए थी। यह खबर सुनकर खेमों में मातम छा गया। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला उनके चेहरे के लिए कमजोरी, यह बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन हर तरफ इसके बावजूद ही उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, करबला का यह वाकया हमें यह आवाज़ें दुखी करने के लिए नहीं उठता था। यह हमें हजरत सकीना की मुश्किल हालात में भी बार अल्लाह पर अपने भरोसा रखना चाहिए। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला पानी कब मिलेगा, उनकी प्यास सुनकर उनका सब्र आज भी पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। जब भी करबला का जिक्र होता है तो उस तपती हुई रेत, लेकिन उन प्यासे बच्चों और हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला फिर भी अन्हा की वह मासूम आंखों की याद ताजा हो जाती है। उनकी याद की रहमत सिखाती है कि हक के रास्ते में गुजरने वाली तकलीफें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, मौजूद सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अहले बैत से अपने सच्ची मोहब्बत करने, जुबान उनके सब्र और कुर्बानी से सीख लेने और पानी की जाए लेके राह पर चलने से भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। की हालत